आज हम बात फैज़ अहमद फैज़ की कर रहे हैं, जो कि उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं। उनका नाम हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में कई देशों में बहुत मशहूर है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हर समय मजलूमों का साथ दिया, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई और जो कहा वो जिए। अपनी विचारधारा के लिए उन्होंने सियासत के साथ झगड़ा किया। जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे उनकी खिलाफत की। जब वो एडिटर इन चीफ थे पाकिस्तान टाइम्स के, बराबर एडिटोरियल में उनकी खिलाफत करते थे और कभी झुके नहीं और जेल रहे। इसीलिए जेल रहे, 4 साल जेल रहे, कई बार हाउस अरेस्ट रहा उनको। ही वॉज अंडर सो मच ऑफ टेंशन, दिस फैमिली थ्रू आउट। 4 साल जेल में रहे वो, मॉन्टगोमरी जेल में। और ये जो नज़्म मैं आपको सुनाऊंगा ये उसी समय की है। 1 दिसंबर 1954 में उन्होंने मॉन्टगोमरी जेल में लिखी थी और उन पे आरोप लगा था पाकिस्तान की सत्ता पलटने का। जबकि जब नया पाकिस्तान बना, उनका चलो ये नया देश हमें बुलाया, उनकी बड़ी फेमस है सुबह आज़ादी की। ये आज़ादी वो नहीं जिसकी हमने कल्पना करती, क्योंकि पार्टीशन में इतना ब्लडशेड हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने आगे देखना शुरू किया। 1911 में उनका जन्म हुआ था लाहौर के पास और बहुत ही अच्छे ख़ानदान के थे। उनके फादर अफ़गानिस्तान के राजा थे, अमीर थे, सुल्तान थे। उनके राज दरबार में उनके प्राइम मिनिस्टर थे और अचानक कम उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई और ये काफ़ी ज़मींदार थे, इनकी ज़मीनें थी। अब उस वक़्त ऐसा होता था जब लोग अपना किधर उधर से कर्जा लेते रहते थे, काफ़ी कर्जदार आ गए। तो फिर फैज़ को बहुत मुश्किलें हुई, उन्हें नौकरी करनी पड़ी। तो हम बताओ, अमृतसर में वो टीचर लगे। फिर धीरे धीरे हालात अच्छे हुए और 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट शुरू हुआ लखनऊ से, प्रगतिशील लेखकों का। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेमचंद थे। तो उसमें ये शामिल हुए, ये पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे। और फैज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ और आजकल मतलब हर जनरेशन के युवा इसलिए पसंद करती है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने जुल्म के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका विवाह हुआ, उनकी जो वाइफ थी शी वॉज अ ब्रिटिश लेडी। फिर इनकी 2 बेटियां हैं और वाइफ भी बहुत प्रोग्रेसिव थी। जब ये पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे, वो भी सप्लीमेंट को देखती थी। उनको 300 रुपये महीनवार तनख्वाह मिलती थी, क्योंकि उसमें वो गुजारा करती थी दोनों बेटियों का। तो ही वॉज अ वेरी राउंडेड पर्सनैलिटी। जो नज़्म मैं आपको आज सुना रहा हूँ उसका उन्माद है दर्द आएगा दबे पाँव। उन्माद मतलब इसका शीर्षक है। यहाँ एक ख़ास बात है कि मैं आपको बता दूँ, दर्द का मतलब जो इस शायर ने यहाँ पे तात्पर्य है यादें। मेरी यादें, परिवार की यादें, मीठी यादें, प्रेमिका की यादें, बच्चों की यादें, वो यादें, उसको वो दर्द कह के संबोधित करते हैं। जैसे कि जब मैं नज़्म पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। इस नज़्म का विश्लेषण मैं नज़्म पढ़ने के बाद बोलूँगा। अभी मैं आपको नज़्म पेश कर रहा हूँ। दर्द आएगा दबे पाँव लिए सुर्ख चिराग, दर्द आएगा दबे पाँव लिए सुर्ख चिराग। वो जो एक दर्द धड़कता है कहीं दिल से परे, शोलाए दर्द पहलू में लपक उठेगा, दिल की हर दीवाल पे हर नक्श दमक उठेगा। हल्काए जुल्फ कहीं, गोशाए रुखसार कहीं, हिज्र का दश्त कहीं, गुलशने दीदार कहीं, लुत्फ की बात कहीं, प्यार का इकरार कहीं। दिल से फिर मेरी होगी एक बात, ऐ दिल, ये जो महबूब बना बैठा है तेरी तन्हाई का, ये तो मेहमान है, ये तो मेहमान है, घड़ी भर का चला जाएगा। इससे क्या तेरी मुश्किल का मदावा होगा। मुश्तिल हो के उठेंगे वहशी सारे, ये चला जाएगा रह जाएंगे बाकी सारे। रात भर जिनसे तेरा खून खराबा होगा, जंग ठहरी है दिल कोई खेल नहीं जाती। रात भर तेरी मुश्किल का बदावा होगा, ये कड़ी रात, ये साये, ये तन्हाई भी। दर्द और जंग में कोई मेल नहीं है दिल,
दर्द और जंग में कोई मेल नहीं है दिल, आओ सुलगाओ कोई जोश गजब का अंगार, तैश की आतिश कहाँ जर्रार कहो, वो दहकता हुआ गुलजार है कहाँ लाओ, जिसमें गर्मी भी हो हरकत भी हो तावानाई भी हो सके अपने कबीले का कोई लश्कर, हो सके अपने कबीले का कोई लश्कर, मंतजर होगा अंधेरों के फसीलों के उधर, अपने शोलों की धक उसको पता तो देगी। खैर हम तक न पहुंचे वो सदा तो देंगे, दूर कितनी है सुबह इतना बता तो देंगे, दूर कितनी है सुबह इतना तो बता देंगे। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा अपना इंटरप्रिटेशन डालूं, हालांकि आप सब लोग सब उर्दू समझने वाले हैं, हिंदुस्तानी समझने वाले हैं, पर फिर भी अब देखिए आलम क्या है कि वो हैं जेल में बंद, फैज़ अहमद फैज़ जेल में बंद है और शाम का वक्त है। अब शाम का जो वक्त होता है हम सब जानते हैं, हर आदमी घर को लौटता है, संध्या की बेला सब अपने घर को लौटते हैं। इतने इतने मशहूर गाने हमने सुने हैं, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अब ये जब शाम होती है तो वो जेल में बंद कर दिए जाते हैं, उसके पहले हो सकता है वो बाहर हो और वो अकेला, उनको अकेलापन काटने को दौड़ता है, इसलिए वो बोलते हैं और कुछ देर में जब मेरे तन्हा दिल को फिक्र आ लेगी कि तन्हाई का क्या चार करे, तन्हाई का क्या उपाय करे, चारा करे, जब आई विल बी सैड इनसाइड कि मैं करूं क्या इसका, तो उसी वक्त दर्द आएगा। दर्द आएगा दबे पांव लिए सुर्ख चिराग, जो दर्द है वो दाखिल होगा। सुर्ख चिराग मतलब जब दीप जलते हैं, जब दिए जलते हैं, लाइट जलती है। दर्द आएगा दबे पांव लिए सुर्ख रात, शोला ये दर्द पहलू पे लपक, ही विल इनगल्फ दैट दर्द। जो यादें उनको, अपनी महबूबा की यादें, अपनी बच्चों की जो भी यादें हैं, दर्द आएगा दबे पांव, शोला ये दर्द पहलू में लपकेगा, दिल की हर दीवार पे हर नक्श दमक उठे, दिल को इट विल इल्यूमिनेट माय हार्ट। तो पहले ही शुरू में बता दें कि दर्द अलग चीज है, दर्द अलग चीज है, और शाम के वक्त दिल को राहत देने के लिए दर्द दाखिल होता है और फिर वो इमेजेस उनके दिमाग में आती है। हल्का ये जुल्फ कहीं, वो उनकी महबूबा के जो बाल लटक रहे, जुल्फ गिरी हुई है, हल्का ये जुल्फ कहीं, गोशा ये रुखसार कहीं, उनकी जो उनकी बाल गिरे, उनकी जो गाल, चारों रुखसार मतलब गाल की जो चमक है वो उनको याद आ रही है। हिज्र का दश्त कहीं, जब कभी वो बिछड़े हों, there would have been some separation, there would have been some रेलवे स्टेशन छोड़ने जा, वो यादें आती हैं। हिज्र का दश्त कहीं, हिज्र मतलब सेपरेशन, हिज्र का दश्त कहीं, गुलशने दीदार कहीं, किसी बागीचे में बैठे हैं, फूल खिले हैं, गुलशने दीदार कहीं, उनकी याद आती है। लुत्फ की बात कहीं, लुत्फ मतलब प्यार की बातें याद आती हैं। प्यार का इकरार कहीं, जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे के मोहब्बत का इजहार किया, वो बातें याद आती हैं। तो ये इमेजेस उनको घेर लेती, लेकिन देन ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ, कहते हैं दिस विल नॉट डू, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम। देन ही सेज दिल से फिर मेरी होगी कि मेरी बात के, ऐ दिल ये जो महबूब बना बैठा है तेरी तन्हाई का, ये तो मेहमान है घड़ी भर का चला जाएगा, इससे क्या तेरी मुसीबत का मदावा होगा। He is not going to provide you any solution, इसको डिस्कार्ड करो दर्दों को, इससे कब तेरी मुश्किल का मदावा होगा। मुश्तिल हो के उठेंगे वहशी साए, ना वहाँ की जो जेल की रियलिटी है, हो सकता है इनसे तहकीकात होती हो, इंटरोगेशन होता हो, जेल का माहौल हो, रात को यादें तो आएंगी, रात का सन्नाटा हो। एंड ही इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट टू द ग्रेटर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, द अनइवननेस ऑफ द वर्ल्ड, जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो हर जगह हो रहे हैं, जो ऑपरेशन हो रहा है, उसको दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू दैट।
इससे कब तेरी मुसीबत को उठाएगा, मुश्तइल हो के उठेंगे वहशी जरा, ये चला जाएगा रह जाएंगे बाकी सहारे, ये कड़ी रात ये साए ये तन्हाई भी। दर्द और जंग में कुछ मेल नहीं है दिल। दिस जंग जो फाइट है, ऑपरेशन है सोसाइटी का, उसमें और हमारी यादों में जो हम लोग मीठी मीठी प्यार भरी यादें लेके बैठे, इसमें कोई मेल नहीं है। यू हैव टू फेस द रियलिटी एंड देन ही रिजॉल्व्स, ही ट्राइज टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। लाओ सुलगाओ कुछ जोश जगस का अंगार, तैश की आतिश कहाँ। सुलगाओ मतलब अंगार मीन्स कोयला, दहकता हुआ कोयला। तैश की मतलब जो जलता हुआ, तैश की आतिश, आतिश मतलब आग, कहाँ है लाओ। वो दहकता हुआ गुलजार कहाँ है लाओ, वो जो फूल की तरह चमकता हुआ हो, बिल्कुल दहकता हुआ हो, लाल हो, जिसमें गर्मी भी हो, हरकत भी हो, तावानाई भी, जिसमें there is movement, there is dynamism in the society. Let us activate the people. Let us, ये मशाल is all symbolic. Let us motivate, सब लोगों को जगाओ। And then he said, हो ना हो अपने कबीले का कोई लश्कर, मेरी विचारधारा वाला आदमी, मेरी पार्टी का आदमी मंतजर होगा अंधेरों के फसीलों के उधर। He will be तैनात beyond the horizon of the darkness, waiting for us. शोलों की रजज अपना पता तो देंगे। ये जो लाइट दिख रही है, हमारी आवाज है, ये उसको पता तो देंगे where we are. खैर हम तक न पहुंचे सदा तो देंगे। There's a little hope, हम तक वो पहुंचे, एटलीस्ट आवाज तो उठाएंगे। दूर कितनी है सुबह इतना बता तो देंगे। वो जो देश में हो रहा है, क्या होप है, क्या सलूशन है, कुछ तो बता देंगे। तो ये इसका अर्थ है। और जैसा कि मैंने कहा, बार बार कहा कि फैज के नज्म में एक डिलेमा है, कन्फ्लिक्ट है, बहुत, जो कि कई नज्मों में आती है, गजलों में तो नहीं लेकिन नज्मों में आती है। और नज्म के शायर थे, फैज के नज्म के शायर थे। वो ये है, ड्यूटी एंड लव, लव जस्टिस, लव नेशन, पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ। वो इस बात में विश्वास करते थे कि जब तक दुनिया में ऑपरेशन है तब तक इस मोहब्बत से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मैंने उन्हें पहले ही पढ़ी थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत तू न मान। और जब तक दुनिया के सब लोग सुकून से मोहब्बत करने लायक ना हो जाएं, अपने घर में चैन से बैठ जाए, तो तब तक मुझको भी मोहब्बत मैं स्वीकार नहीं करूँगा। शुक्रिया।